हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल। सब कैसे हैं एक बार कमेंट करके बताना जरा। ऑडियो वीडियो ऑल ओके है, सब कुछ डन है। मुझे उम्मीद है आप लोग कमेंट करेंगे। और कमेंट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, आज आपके बैच में वीओडी कंप्लीट पहुंच जाएंगी। ठीक है भाई, आज आपके बैच में कंप्लीट वीओडी पहुंच जाएंगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। और बैच में फिर बैच में फिर जितनी भी क्लासेस लगनी है वो लाइव भी चलेंगी। ऐसा नहीं कि वीओडी डालते ही बैच खत्म का अनाउंस कर दें। हम लोग लाइव भी पढ़ाएंगे, लेकिन आपके जिनके नजदीक में एग्जाम है, जिनका यूपी पुलिस का है या जिनका जीडी का एग्जाम है, उनके लिए आज ही वीओडी पहुंच जाएंगी। ठीक है भाई, आज बात हो गई है, सब कुछ मैनेज हो गया है। मैंने सारे चैप्टर्स और सारा डेटा लिखकर भेज दिया है जो भी रह गया है। और आज इवनिंग में आपके बैच में पहुंच जाएंगी सारी वीडियो। ठीक है भाई, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग हो रहा है मेरे भाई। चलिए, बड़े दिन बाद आज सर। ठीक है जी, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जी मैथमेटिकल ऑपरेशन। आज जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है आपका वो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा ही होगा। ठीक है, उस पर आधारित ही क्वेश्चन होते हैं, बस उनका पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का यूज करना आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर बोर्ड मास का यूज करना तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो बस वही यूज करना है। यहां भी कुछ नहीं है इस चैप्टर में भाई। बोर्ड मास आप लोग सब जानते ही होंगे इस चीज को। हाँ जी सर, देखो बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, जैसे बोलते हैं ना 20% ऑफ 100, तो ऑफ ऑफ का मतलब का, और का मतलब भी इसका भी ना मल्टीप्लाई होता है। जैसे 1/4 ऑफ 20 लिख दे, 1/4 ऑफ 20, तो इस ऑफ का मतलब यही होता है कि 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो 20 में। ठीक है जी, समझ में आ गया आपका। लेकिन ये मल्टीप्लाई से पहले सॉल्व होता है। अच्छा, इसके बाद में फिर डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, एच फॉर सब्सट्रैक्शन। भाई ये ऑर्डर है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को लगाने का। सर रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं डाली बेटा, आप थोड़ा लेट जुड़े हो। मैंने पहले ही बोल दिया है कि आज रात को आपके बैच में सारी रिकॉर्डेड क्लास पहुंच जाएंगी, जितना भी सिलेबस आपका बाकी का रह गया है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लो। क्लियर है बात। चलो जी, आइए यहां पर। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं हम टाइप वाइज टाइप आगे चलेंगे। आपको बाकी ये सॉल्व करना तो सिंप्लीफिकेशन से आता होगा, इनका ऑर्डर क्या है। अब यहां कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम टाइप वाइज टाइप आगे बढ़ेंगे भाई। चलो, मैं आपके सामने पहला टाइप लेके आ रहा हूं, यहां से हम पहले इसको सॉल्व करके देखते। रुकिएगा, चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप यहां से स्टार्ट करें। यदि देखो लैंग्वेज के आप उसमें मत पढ़ना कि इंग्लिश क्यों नहीं है, हिंदी क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से अर्जेंटली क्वेश्चंस अरेंज करने पड़े हैं मुझे इस चैप्टर के, तो उसकी वजह से। लेकिन इसमें इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज का कोई मैटर है ही नहीं। देखो यहां क्या होता है, जैसे आपके सामने कुछ इक्वेशन उसने दे दी। ठीक है सर, इनमें से आपसे ये पूछेगा कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई है, लेकिन नॉर्मली इस फॉर्म में नहीं, वो सिंबल्स को चेंज करने के बाद में सेटिस्फाई करवाना चाहता है। जैसे माइनस, माइनस का मतलब वो बताना चाह रहा है भाई कि सब्सट्रैक्शन का मतलब है डिवाइड। ये माइनस को आप डिवाइड में चेंज करो पहले। प्लस मीन्स है भाई सब्सट्रैक्शन। अच्छा, डिवाइड डिवाइड मीन्स है जी मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लाई मीन्स है जी एडिशन।
अब आपको पूछा गया है कि इन सभी सिंबल्स को पहले इन सिंबल्स में हम चेंज कर दें, फिर आप बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो आप देखना जो इक्वेशन दी है ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो इक्वेशन दी गई है ना भाई वो सारी इक्वेशन एक ही है। क्या 70 माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6, बराबर में 44 आएगा, बराबर में 21 आएगा, बराबर में 341 आएगा, बराबर में 96 आएगा। ये प्रूव करना है। तो बिना समय लिए सीधे सीधे एक इक्वेशन उठाकर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। पहले आंसर ले आओ, फिर चारों में से कौन सा आंसर है उस पर टिक कर देना। माइनस की जगह क्या करना है भाई, डिवाइड। अच्छा प्लस की जगह क्या करना है, माइनस। या प्लस की जगह क्या करना है भाई, माइनस। अच्छा डिवाइड की जगह पर क्या करना है भाई, आपको डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन की जगह पर एडिशन। चलो अब देखो, तो सबसे पहले तो आप यहां पर डिवाइड को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल। तो 2 से भाग दे दो, कितने में, 70 में, कितनी बार गया, 35 बार। फिर मल्टीप्लाई करो आपस में, क्योंकि डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई। तो ये 5 चौके 20। तो ये आपके पास में अभी इतना बचा 35 माइनस 20 प्लस 6। तो भैया कितना हो गया, यहां से 41 में से 20 घटाओगे, बराबर में 21 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी ही एकदम राइट आंसर है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर 21 आएगा। खत्म कहानी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, सबने एकदम सही आंसर दिया है, ऑप्शन बी। आइए जी नेक्स्ट पर आगे बढ़ जाते हैं। भाई एक क्वेश्चन और करिए ऐसा, जैसे ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहां पर क्या बोला है, माइनस मीन्स है जी डिवाइड, प्लस मीन्स है जी मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स है माइनस और मल्टीप्लाई मीन्स है एडिशन। तो बताओ इन इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई है। इन सिंबल्स को इन सिंबल में चेंज करने के बाद बताइए कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई है। हाँ जी भाई हो गया, ध्यान से देखो। यहां इक्वेशन सेम है क्या, नहीं सर सेम नहीं है, तो फिर आपको करके देखना होगा। अच्छा कुछ कुछ क्वेश्चन में ना एक ट्रिक भी लग जाती है इसमें, डिवाइड वाली ट्रिक, लेकिन वो हर जगह नहीं लगती, ये ध्यान रखना, वो डिवाइड वाली ट्रिक हर जगह नहीं लगती। चलो फिर भी हम ट्राई करके तो देख लेंगे। तो देख लो भाई, डिवाइड आ रहा है माइनस की जगह, तो माइनस की जगह अगर हम डिवाइड रख दें तो क्या आप देखना यहाँ 5 में 12 से कंप्लीट भाग जा सकता है, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो फिर एक पूर्ण संख्या मिलेगी भी नहीं, तो फिर यहाँ 70 क्यों आ रही है, एक पूर्ण संख्या। तो भाई ये पॉइंटों में वैल्यू आएगी और फिर पॉइंटों में वैल्यू में जोड़कर गुणा करके कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं बनाई जा सकती यहां से। तो अच्छा इस पर आइए, यहां 30 में 5 से भाग देने की बात हो रही है, क्योंकि माइनस को क्या बनाया जा रहा है, डिवाइड। तो यहां माइनस था, ये डिवाइड बन गया होगा, तो बिल्कुल सर 30 में 5 से भाग तो जा सकता है। तो फिर अब तो ये इक्वेशन सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। अच्छा प्लस की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह माइनस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस। देखना 76 आ रहा है क्या, तो पहले तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। तो यहां से कितना आ गया, ये आपने बोला सर ये डिवाइड हटकर यहां पर आ गया जी 6। फिर 6 और 12 का मल्टीप्लाई करिए, 12 6 72, आपके पास आया 72 माइनस 8 प्लस 12, ये बचा। तो 72 में 4 जोड़ने पर 76 आ गया। फाइनली यहां से ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन बी 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 बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आइए भाई।
इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये आपसे क्या बोल रहा है, माइनस का अभिप्राय है भाग देना, मीन्स माइनस मीन्स है डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स है जी एडिशन, और प्लस मीन्स क्या है मल्टीप्लाई, और डिवाइड मीन्स क्या है माइनस। तो फिर आप बताइए इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई है ऐसा करने पर, मतलब ये वाले सिंबल्स इनमें चेंज करने के बाद बताना है आपको कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई है। बताइए भाई स्पीड से जल्दी से जरा। हो गया भाई। सर क्लॉक में दिक्कत हो रही है कहने में, मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ। भाई क्लॉक में क्या दिक्कत आ रही है दोबारा देखो इस चैप्टर को, थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड तो है लेकिन आप दोबारा देखो। देखो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपको एक बार में क्लियर नहीं हो सकते, जैसे कैलेंडर हो गया, दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। उस समय तो हो जाता है जब हम पढ़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसके कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, फिर लगता है दिक्कत हो रही है, तो उनको बार बार रिपीट करना है। तो रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपको दिक्कत पैदा करेंगे, कॉन्सेप्ट भूल गए तो दिक्कत करेंगे। आइए जी यहाँ पर पहले हम डिविजिबिलिटी वाला चेक करते हैं। देखना जरा, माइनस की जगह डिवाइड आने की बात हो रही है यहाँ पर, तो भाई यहाँ तो डिवाइड आ जाएगा, तो फिर 4 में 2 से भाग चला जाएगा, तो यहाँ तो कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है, तो फिर सॉल्व करके देखना पड़ेगा। देखो आपको यूट्यूब पर या बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल हर जगह नहीं लगता, यहाँ नहीं लग रहा, इसको नहीं कर सकते हम। डिविजिबिलिटी रूल मतलब होता है कि पूर्ण रूप से अगर वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है तो फिर वो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। यहां देखो माइनस की जगह हमने डिवाइड रखा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस रखा, और वही यहां पर डिवाइड की जगह माइनस रखा, और फिर से डिवाइड की जगह माइनस रखा, और 20 लाने की कोशिश की। तो पहले जरा देखना कितनी बार कट गया ये, तो आपने बोला सर कट गया 2 बार, 10 और 2 12, 12 में से 4 घटाओगे 20 कभी नहीं आएगा। अच्छा प्लस की जगह क्या रखोगे आप, पर यहां डिविजिबिलिटी रूल लगेगा कैसे, माइनस की जगह का डिवाइड रखोगे तो 2 में 10 से भाग कैसे जाएगा, नहीं जा सकता, तो फिर गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये आंसर तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जब 10 से पूरा पूरा भाग जा ही नहीं रहा, पॉइंटों में जा रहा है, तो ये पूरी पूरी संख्या बराबर में आ भी कैसे जाएगी, पॉइंटों में आएगी। अच्छा यहाँ देखो माइनस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह माइनस। अब जरा देखो ये 2 बार कट गया, हाँ जी सर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो ये इक्वेशन बन गई 2 + 20 -2, -2 + 2 खत्म, फाइनली 20 आ गया, और यही आपका एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन सी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर हुई बात भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा सिंबल भी है। देखो ये क्या कह रहा है, इज इक्वल टू मीन्स है जी डिवाइड, प्लस मीन्स है जी माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स है जी इज इक्वल टू, माइनस मीन्स है जी ग्रेटर देन मीन्स है प्लस, और लेस देन मीन्स है मल्टीप्लाई, और डिवाइड मीन्स है भाई लेस देन। तो बताइए इनमें से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी इन सिंबलों को इनमें चेंज करने पर, बताइए जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, सुमित, क्योंकि सुमित मेरे भाई आप अभी जुड़े हैं क्लास में, और समझने वाली या कुछ बात नहीं है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ा है ना आपने, सिंप्लीफिकेशन, तो ये वही चैप्टर है, बस यहाँ सीधे सीधे सॉल्व नहीं करना होता, ऑलरेडी खुद बताता है कि ये वाले सिंबल पहले इन वाले सिंबलों में चेंज करो और
फिर आप इक्वेशन को चेक करके देखो कि ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे यहां पर आप देखो, ये लेस देन की जगह क्या लाना चाहता है, मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई ले आए हम। प्लस की जगह क्या लाना चाहता है भाई, तो प्लस की जगह ये लाना चाहता है माइनस, तो यहां माइनस ले आए, फिर से यहां माइनस ले आए, और मल्टीप्लाई की जगह क्या लाना चाहता है, इज इक्वल टू, बराबर में 5 आना चाहिए, इक्वेशन ये कह रही है। तो 5 दूनी 10, ठीक है सर। और भाई 10 में से 5 दूनी 4 दूनी 8, तो ये बचा भाई 8 से -8 खत्म, माइनस के 5 आंसर आ गया भैया, लेकिन बराबर में तो ये 5 बता रहे हैं, -5 नहीं बता रहा भाई। चलिए जी, इस क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, मुझे लग रहा है इसमें आंसर कोई आएगा ही नहीं, टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन में। यहां पर ये सिंबल होना चाहिए था पहले, ये वाला सिंबल, जिससे कि यहां ये प्लस का 5 बन जाए। बाकी देख लेते हैं और किसी क्वेश्चन में आ रहा है कि नहीं। देखो, इज इक्वल टू की जगह क्या रखने की बात कर रहा है, डिवाइड, प्लस की जगह क्या रखने की बात कर रहा है, माइनस, और इस वाले सिंबल की जगह क्या रखने की बात कर रहा है जी, प्लस, और मल्टीप्लाई की जगह बराबर में 5। तो यहां देखना, 4 में 2 से भाग दिया, 2 आ गया, -5 + 5 कैंसिल हो गया, बराबर में 2 बचना चाहिए था, ये 5 बच रहा है, गलत हो गया। यहां देखना भाई, 4 लेस देन की जगह क्या आएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, यहां ग्रेटर देन की जगह क्या आएगा, प्लस, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस, मल्टीप्लाई की जगह बराबर। देखना, 4 दूनी 8, हाँ ये सही है भाई, ऊपर वाला है ही गलत है, ये गलत था, ये मिल गया सही आंसर। देखो, 4 दूनी 8, 8 से -8 खत्म, बचे प्लस के 5, बराबर में भी 5 है, ऑप्शन सी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। नहीं सर, मैंने पूरा देखा है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है सुमित भाई। आरती बोल रही है सर, रीजनिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बेटा, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आएगा, आप ये बताओ कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहे हैं ना जो पढ़ाए जा रहे हैं। आप यहां पर देखो, ये बोल रहा है स्टार मीन्स क्या है, जहां जहां स्टार लगा है उसका मीन्स है जी प्लस, जहां जहां हैज लिखा है उसका मीन्स है माइनस, जहां जहां @ लगा है उसका मीन्स है मल्टीप्लाई, जहां पर परसेंट लिखा है उसका मतलब है डिवाइड। तो फिर बताइए इन चारों इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन सही है। बस आपको क्या करना है, इन सिंबल की जगह पर ये वाले मैथमेटिकल ऑपरेशन रख देने हैं और इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई है। हाँ सुमित, 3 महीने से पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर में दिक्कत आ रहा है या किसी और चैप्टर में दिक्कत आ रहा है, वो बताओ ना। हाँ जी, हो गया भाई। देख रहे हैं सुमित, तो आपका कमेंट देख रहे हैं। देखिए, अब यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले डिविजिबिलिटी वाला रूल लगाकर देखो, क्या कि सर यहां पर परसेंट की जगह पर डिवाइड आने की बात हो रही है, तो क्या 256 16 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 16 का स्क्वायर होता है 256। सर कट गया तो फिर तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर @ की जगह मल्टीप्लाई रखो, हैज की जगह माइनस रखो। अब जरा सॉल्व करके बताओ क्या बराबर में 52 आ रहा है। जरा देखना, पहले सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो 16 से इसमें अगर हम भाग देंगे तो यहां से 16 बचेगा। अच्छा, 16 का फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 हो गए, 80 में से फिर 28 घटा देंगे, 52 ही आएगा। यही इक्वेशन सेटिस्फाई है पहली ही, ऑप्शन ए एकदम सही है।
सर ढंग से बताओ बेटा, तू ऐसा कर क्लास बंद कर और जो ढंग से बता रहा है वहां से पढ़ ले, समझा सुमित? फोन के उधर से कुछ भी बोल पाना बड़ा आसान होता है। मैं भी कह सकता हूं ढंग से पढ़ ले, इसमें बताने को क्या, क्लास 1 2 3 4 पढ़ी है तूने? नहीं पढ़ी है। क्लास 1 2 पढ़ा होता तो तेरे को सिंप्लीफिकेशन पता होता। ये सिखाऊं तुझे मैं कि भाग कैसे देते हैं 4 से, कि गुणा कैसे करते हैं 3 से, ऐसे निकालेगा एग्जाम। चलो बिल्कुल ही बिगनर हो, 3 महीने से पढ़ रहा है तू, मैथ भी पढ़ रहा होगा 3 महीने से इस बैच में। 3 महीने के बाद में तुझे गुणा भाग और ये नहीं समझ में आ रहे। मैसेज कर रहा है ढंग से पढ़ाओ सर इस चैप्टर को, बट ढंग से क्या पढ़ाना है इस चैप्टर में? चलो प्लस का मतलब क्या है? डिवाइड। प्लस मीन्स है भाई डिवाइड। डिवाइड मीन्स क्या है? डिवाइड मीन्स आपको मल्टीप्लाई बना देना है। मल्टीप्लाई मीन्स है जी माइनस, माइनस कर देना है। माइनस मीन्स है जी प्लस, प्लस कर देना है। इतनी सी बात है कि आप इन सिंबल्स को इन सिंबल में चेंज कर दो इक्वेशन में, और फिर बताओ इक्वेशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है। यहां पर मल्टीप्लाई की जगह माइनस रख दे, प्लस की जगह पर डिवाइड रख दे, माइनस की जगह पर तू प्लस रख दे, और फिर डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई रख दे, करके देख सॉल्व 180 बराबर में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। इतनी सी कहानी है। ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, कोई सा आंसर नहीं मिलेगा आपको। सॉल्व करना आना ही चाहिए। यहां से डिवाइड करोगे 8 से, पहले सबसे पहले डिवाइड वाली इक्वेशन सॉल्व होती है। डिवाइड कर दिया भाई हमने 8 से, कितनी बार हो गया? 5 बार। बचा कितना? ये बचा भी तेरे पास 300 माइनस 5, और फिर 70 का 40 में गुणा कर दे, तो कितना हो गया? 7 चौक 28। ये आ गया आपके पास में 2800। 2800 में 30 जोड़ 5 घटा दे, तो ये आ गया जी 2825 आ गया। आंसर में चेंज कर लो, यही आंसर दे दो, क्योंकि बाकी भी गलत है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, चारों ही गलत हो गए। तो इसका ही आंसर मैं सुधार दे रहा हूं, 2825 आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पर। यहां क्या बोल रहा है? डिवाइड मीन्स है जी माइनस, माइनस मीन्स है भाई प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स है जी डिवाइड, और प्लस मीन्स है जी मल्टीप्लाई। बस ये वाले सिंबल आप इन वाले सिंबलों में चेंज कर दो इक्वेशन में, और फिर देखो कौन सी इक्वेशन सही है। पचपन में से 48 सही हो रहे हैं सर। ये भी तो बच्चा है एक अर्पित, ये भी पुलिस के मौक लगा रहा है। 55 में से 48 सही हो रहे हैं, बाकी भी ये सारे बढ़ जाएंगे, टेंशन मत ले भाई, मेरे गारंटी है ये 55 में से 55 होंगे। ईमानदारी से बच्चा पढ़ता नहीं है।
एक बच्चा बोला सर नाराज हो गए आप। भाई सुमित, तो नाराज होने वाली बात है बाबू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मित्र, सखा, बंधु, नाराज होने वाली बात इसलिए है कि टीचर दिलो जान से पढ़ा रहा है तुमको इतने दिन से। ये छोटी छोटी बातें तो यार आपको आनी चाहिए ना, गुणा भाग मल्टीप्लाई, ये चैप्टर कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो पढ़ाना जरूरी है टीचर को, इसको बच्चा अपने आप कर सकता है कॉमन सेंस से। गुणा भाग मैथ, क्या हम ये सिंप्लीफिकेशन बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे हैं, है ना। चलो यहां देखो इसका मतलब क्या है, ए मीन्स है भाई ग्रेटर देन, बड़ा नहीं है। अच्छा बड़ा नहीं है, बड़ा देन नहीं है मतलब लेस देन इज इक्वल। बड़ा नहीं है, अगर कोई चीज बड़ी नहीं है, मैंने इक्वलिटी पढ़ाया था आपको, तब मैंने बोला था कोई चीज अगर बड़ी नहीं है तो वो छोटी या बराबर होगी। तो यहां ए का मतलब ये है लेस देन या इज इक्वल टू। अच्छा बी उसके बराबर है, तो बी का मतलब ये है भाई, बी मीन्स है जी इज इक्वल टू। सी मीन्स है छोटा, सी मीन्स क्या है भाई लेस देन, सी मीन्स है जी लेस देन। डी उससे छोटा नहीं है, अगर छोटा नहीं है मीन्स या तो बड़ा है या बराबर है, तो डी का मतलब है बड़ा या बराबर। ई का मतलब है उसके बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसका मतलब है या तो बड़ा है या छोटा है। अच्छा एफ उससे बड़ा है, एफ का मतलब है बड़ा है, ग्रेटर। अब आपको बोला गया है कि नीचे कुछ दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक स्टेटमेंट तो ये रहा 2m bn और दूसरा है 3n a 3k। आप इन स्टेटमेंट की हेल्प से ये बताइए कि कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है। ये क्वेश्चन प्यारा है, ये समझाने वाला भी है क्वेश्चन, इसको मैं बड़े प्यार से समझाऊंगा भी। देखो भाई यहां रिलेशन बताया है 2m b फॉर मतलब क्या है इज इक्वल टू, ये बोल रहा है 2m बराबर है n के, एक स्टेटमेंट हमको दे दिया। b का मतलब क्या है इज इक्वल टू 2m, यहां एक टर्म है, दूसरी टर्म है n, तो 2m बराबर है n के। पहला स्टेटमेंट हमारा ये है। चलिए जी अब आइए जरा यहां पर, ये दूसरा स्टेटमेंट क्या है 2n a 3k, a मीन्स क्या है लेस देन इज इक्वल टू, कहने का मतलब है 2n लेस देन इज इक्वल टू है 3k। अब जरा समझने की कोशिश करना कि यहां पर एक ही n था, एक n बराबर है 2m, एक n 2m के बराबर है। अच्छा यहां पर 2n 3k से या तो छोटा है या बराबर है, 2n की वैल्यू 3k से या तो छोटी है या बराबर है। तो चलो भाई एक बात तो ये हो गई कि छोटी हो सकती है, लेकिन मैं इसको ज्यादा पावर देकर चल रहा हूं और मैं मान के चल रहा हूं कि 2n की वैल्यू बराबर है 3k की, या तो बराबर है या छोटी है। ठीक है सर। अच्छा अगर 2n 3k के बराबर है तो एक n तो डेफिनेटली छोटा ही हो जाएगा फिर 3k से। भाई 2n बराबर बैठ रहे हैं अगर 3k के, तो एक अकेला n तो ऑब्वियसली फिर छोटा ही रह जाएगा। यस सर। अच्छा अगर एक n 3k से छोटा है तो एक n के बराबर कौन था 2m, तो फिर मैं कह सकता हूं कि 2m भी छोटा ही होगा 3k से। यस सर। तो छोटे के लिए सिंबल क्या है c, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि 2m c 3k, 2m c 3k, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। चलिए जी फटाफट से बताइए समझ में आया या नहीं आया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से एक बार मुझे बताइए फटाफट से, स्पीड से बताएं बताएं बताएं, क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया? नहीं आया दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक बात बड़ी प्यार से समझाई है। आइए जी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो ये क्या बोल रहा है कि ये मैथमेटिकल सिंबल आपको नजर आ रहे हैं, वो क्वेश्चन में इन सिंबलों की हेल्प से दर्शाए गए हैं। जैसे प्लस के लिए डेल्टा यूज किया है, माइनस के लिए गामा यूज किया है, आप वाई यूज किया है वाई, और भाई मल्टीप्लाई के लिए है गामा यूज,
और ईटा यूज किया है डिवाइड के लिए, ये आपका इज इक्वल टू हो गया, बीटा आपका ये हो गया, और अल्फा हो गया आपका ये लेस देन। तो बस आप लोग क्या करेंगे कि इन सिंबलों की जगह पर ये मैथमेटिकल सिंबल यूज करो और बताओ कौन सी इक्वेशन इन चारों में से सही है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करके देखा। देखो यहां पर डिवाइड आ रहा है ईटा की जगह पर, तो 6 में 2 से भाग देना है सर, भाग चला गया, भाग चला गया, तो इसका मतलब है अब ये इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है, सॉल्व की जा सकती है। तो करके देखो फिर क्या है, यहां पर देखो भाई मल्टीप्लाई आएगा इसकी जगह पर, यहां आपका डिवाइड आ गया, यहां आपका प्लस आ गया, y की जगह पर माइनस आ गया, यहां इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। जरा देखते हैं, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करना होता है, तो सबसे पहले भाग दो 6 में 2 से, कितनी बार भाग चला गया 3 बार, फिर मल्टीप्लाई करो, 6 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ गया 9, 9 में अब जोड़ने के लिए कितने हैं 8 और घटाने के लिए कितने हैं 4, तो क्या 5 आएगा बराबर में करने पर सॉल्व, नहीं सर, तो ये गलत हो गया फिर। अच्छा इस वाली इक्वेशन को देखना जरा, यहां मल्टीप्लाई आ गया इसकी जगह पर, यहां माइनस आ गया, यहां पर प्लस आ गया, यहां डिवाइड आ गया, और ये आपका एट द रेट का मतलब क्या है जी लेस देन 5, 5 से छोटा है इधर, जरा देखना क्या पॉसिबल है। पहले 4 से भाग दो, इसमें कितनी बार चला गया 2 बार, ठीक है सर, फिर मल्टीप्लाई करो 3 और 6 का, कितना आ गया 6 तिया 18 माइनस 2 प्लस 2। तो आप जरा बताना क्या इसको सॉल्व करने पर 5 से छोटा मिलेगा, नहीं सर ये भी गलत हो गया। अभी यहां पर आइए भाई, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप क्या सिंबल रखेंगे जी मल्टीप्लाई, यहां पर आप कौन सा सिंबल रखेंगे जी डिवाइड, यहां पर कौन सा सिंबल होना चाहिए प्लस, यहां कौन सा सिंबल आना चाहिए माइनस, और यहां कौन सा सिंबल आना चाहिए, बीटे का मतलब है ग्रेटर देन, ये 5 से बड़ा। चलो भाई अब देखो जरा सॉल्व करके, पहले डिवाइड कर लो, डिवाइड किया हमने बिल्कुल सर, कितनी बार डिवाइड हो गया 3 बार, फिर 3 का 3 में गुणा करो, मल्टीप्लाई दूसरे नंबर में करते हैं ना, तो 3 और 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया 9, 9 में फिर 8 जोड़े और 4 घटाए, तो कितना आ गया आपके पास में, आप बोलेंगे 13, इधर सॉल्व करने पर 13, तो 13 तो बड़ा ही है 5 से, बिल्कुल सर, तो ये बी ऑप्शन वाली इक्वेशन एकदम सेटिस्फाई हो गई, बी एकदम सही है। हाजी प्रियंका बताइए बेटा, रिकॉर्डेड, प्रियंका मैंने बोल दिया आज शाम को अपलोड हो जाएंगी आपकी रिकॉर्डेड क्लास, टेंशन ना लो, बिल्कुल मैंने भेज दिया है डेटा, कहां से रिकॉर्डेड करके पिक करके आपके में डालनी है, क्योंकि स्पेशल बैचेस वाली भी नहीं डाल सकते ना भाई, क्योंकि स्पेशल बैचेस वाला इतना ज्यादा डेटा है, उसको पढ़कर आप फालतू में परेशान होंगे, तो किसी कंबाइंड बैच का ही डेटा डलवा रहा हूं, तो मैंने बताया है कि यहाँ से ये डालो, यहाँ से ये डालो, यहाँ से ये डालो, पूरा डेटा लिख के दे दिया है, टेंशन मत लो आप। आइए जी, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखो जल्दी से, इसमें ये फालतू में आया हुआ है, इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, वो टाइपिंग एरर है, यहां ये नहीं है। हेक्सागन का मतलब 6, ट्रायंगल का मतलब 3, पेंटागन का मतलब 5, और ये आपका क्वाड्रिलेटर है एक तरह से 4, स्क्वायर का मतलब 8, रेक्टेंगल का मतलब 10 है। तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, आंसर दो। जल्दी से बताइए।
हो गया भाई, बस ध्यान से कर डालना था, कितना आसान था। देखो आप क्या करेंगे, यहां स्क्वायर की जगह 8 रखना था, मल्टीप्लाई है ही, ट्रायंगल की जगह पर आपको 3 रखना था, तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लो। तो 8 या 24 आ गए भाई ब्रैकेट से, फिर डिवाइड, और यहां पर इसका मतलब था 4, तो 4 से भाग दे दोगे, कितना आ गया, 6 आ गया, और 6 की जगह पर क्या आना था, हेक्सागन। कितना सिंपल है भाई। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आप आसानी से कर लोगे। इन आकृतियों की वैल्यू आपको दी है और ये इक्वेशन आपको सॉल्व करके बतानी है, सेम ही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। अच्छा देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जी आपसे डिवाइड, यदि डिवाइड बड़े को, ठीक है, रुक जाओ, ये वाला नहीं, टाइपिंग एरर है इसमें भी, ये वाला देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, डिवाइड मीन्स है जी अधिक, मतलब ग्रेटर देन, डिवाइड का मतलब है जी आपके लिए ग्रेटर देन, ये वाला सिंबल आएगा। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब है जी प्लस, प्लस का अर्थ क्या है जी डिवाइड, और माइनस का अर्थ क्या है बराबर, और ग्रेटर देन अगर दिख रहा है तो उसका मतलब है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू का मतलब है जी लेस देन, और लेस देन का मतलब है जी माइनस। तो इनमें से कौन सी इक्वेशन अब सेटिस्फाई हो जाएगी इन सिंबलों को इन सिंबल में चेंज करने के बाद, बताइए जल्दी से, फटाफट से। भाई ये वाले सिंबल पहले आपको इन सिंबलों में चेंज करने होंगे और फिर बताओ कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो मैं फिर कह रहा हूं, डिविजिबिलिटी वाला रूल जो है वो हर जगह नहीं लगता, हमारे क्वेश्चनों में तो मैक्सिमम में लग ही नहीं रहा है। सर अपनी ही क्लास डलवाना, बिल्कुल भाई मेरी ही क्लास डाली जाएंगी, टेंशन मत लो। चलिए ध्यान से देखिए भाई, नहीं लाइव भी पढ़ाएंगे, उनके लिए रिकॉर्डेड डल रही है जिनके अभी एग्जाम है, लाइव भी पढ़ाएंगे सारा सिलेबस, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड पढ़ने के बाद में लाइव क्लासेस बंद हो जाएंगी, लाइव एकदम कंटिन्यू रहेंगी। आइए जी ध्यान से देखो, सबसे पहले आप इस सिंबल की जगह पर क्या रखने की कोशिश करेंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा डिवाइड ही रख के देख लें, प्लस तो कहीं है ही नहीं सर, डिवाइड का तो रूल लगेगा ही नहीं, फिर तो सॉल्व करके देखो यहाँ मल्टीप्लाई। अच्छा लेस देन की जगह पर माइनस सर, माइनस की जगह पर इज इक्वल टू, और मल्टीप्लाई की जगह पर जी प्लस, तो यहाँ भी जरा देखना ये क्या बोल रहा है आपसे, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाओगे कितने आ गए 9, और यहाँ चेक करना 4 और 3 7 और 1 8, इधर 8 है इधर 9 है, बराबर कैसे हो गए, नहीं सर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। लेस देन का मतलब क्या है सर, माइनस, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, डिवाइड का मतलब ग्रेटर देन, और मल्टीप्लाई इधर ग्रेटर देन का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। हो ही नहीं सकता भाई, एक बार में खत्म कर दो इसको, ये वाली वैल्यू कभी भी इससे बड़ी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि 4 3 12 और 1 13 हो गए उधर, इधर 5 में से 2 घटाकर 1 जोड़ दोगे 4 आएगा, बिल्कुल नहीं होगा ये। इधर देखो ग्रेटर देन का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस, माइनस का मतलब इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई, और लेस देन का मतलब माइनस। देखो ये सही है, 5 दूनी 10 और 1 11, तो इधर से मिला 11, और इधर से 4 3 12 माइनस 1 मतलब इधर से भी 11, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो गया। बेटा सुमित काहे अपना पैसा बर्बाद करना चाह रहा है, मेरे को बस एक बार बोलना पड़ेगा, टेक्निकल टीम से बंदा यहाँ बैठा है, ब्लॉक हो जाएगा, पूरा बैच खो देगा, पूरा बैच से चला जाएगा, ठीक है।
तो शब्दों पर क्योंकि मेरा कोई लॉस नहीं है, मैं यहाँ टेक्निकल टीम के एक बच्चे से बैठूंगा, बोलूंगा कि ये वाला है जल्दी से कर। मैं नहीं चाहता कि मैंने आज तक किसी को ब्लॉक नहीं कराया, क्योंकि कल फालतू में तू पछताएगा, इधर उधर कॉल करता फिरेगा और सिंगल कोई सुनने वाला नहीं होगा टीम का। ठीक है ना सुमित, तू मन से पढ़ ले नालायक, एक क्वेश्चन का आंसर दे नहीं रहा है, फालतू की कमेंटबाजी में लगा पड़ा है। अगली बार अगर तेरा एक भी फालतू कमेंट आया, मैं तेरे से वादा कर रहा हूं तू नेक्स्ट कमेंट कर नहीं पाएगा, यहां से सीधे ब्लॉक होना है। पढ़ाई पे ध्यान दे ले तो समझ आ जाता, पूरी क्लास आंसर देने पर लगी पड़ी है, तू इकलौता है जो फालतू की कमेंटबाजी कर रहा है यहाँ। चलिए इधर आइए, डिवाइड का अर्थ है बड़ा, डिवाइड का मतलब क्या है भाई, ग्रेटर देन। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है भाई, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है भाई, माइनस। और यहां ग्रेटर देन का मतलब क्या है जी, ग्रेटर देन का मतलब है जी मल्टीप्लाई, ग्रेटर देन का मतलब है मल्टीप्लाई। और इज इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा, जहां भी इज इक्वल टू दिखे उसकी जगह पर लेस देन लगा देना, और लेस देन जहां पर दिखे उसकी जगह पर आप माइनस कर देना। तो अब बताओ इन चारों इक्वेशन में से ये सब कुछ चेंज करने के बाद में कि इनको अगर हम इन सिंबलों में चेंज कर दें तो इन इक्वेशनों में से कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, बताइए जल्दी से। बेटा सॉरी बोलने से अब कुछ नहीं होगा, पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर एक फालतू का कमेंट आया सीधे ब्लॉक है, और यहां से नहीं, कैरियर विल के जितने भी बैच तेरे पास हैं सारा डेटा 1 मिनट में सारा वापस आ जाएगा तेरी आईडी और तेरा नंबर डालते ही। तू इतनी देर से पढ़ रहा, अब क्यों, वही ना मैंने बोला ऐसी हरकतें करो जिन पर कभी सॉरी ना बोलना पड़े। मैं तेरे इतने कमेंट्स इग्नोर कर रहा था, लेकिन तेरी बदतमीजी की हद होती जा रही है कमेंटों में। चलिए जी, क्या करना है, ये वाले सिंबल्स आपको इन सिंबल्स में चेंज करने हैं, ठीक है। सर सिंबल गलत लगा दिया लक्ष्मण, कौन से में सिंबल गलत लगा दिया मेरे भाई, इसमें कहीं सिंबल गलत लगा दिया मैंने। ग्रेटर देन की जगह मल्टीप्लाई लगाया है, ठीक है सर। मल्टीप्लाई की जगह हमने प्लस लगाया है, बिल्कुल ठीक है सर। माइनस की जगह पर हमने इज इक्वल टू लगाया है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेटर देन की जगह मल्टीप्लाई लगाया है, लेस देन की जगह माइनस लगाया है, सिंबल ठीक तो लगे हैं। 5 दूनी 10 और 1 11, 4 दिया 12 और माइनस 1 11, सही तो लगाया यार, यही ऑप्शन है सी। आइए इसमें आइए, अच्छा प्लस का मतलब डिवाइड है, ठीक है, यहां गलत लगा। अच्छा चलिए आइए यहां पर अब ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले आप ये देखिए डिविजिबिलिटी वाला रूल लगा कि प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड लगा दूं, प्लस की जगह अगर मैं डिवाइड लगा दूं तो क्या काम बन जाएगा। बोले सर 3 में तो नहीं जा रहा 2 का भाग, लेकिन अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई साथ में अप्लाई हो रहे हो तो काम बन जाता है। जैसे यहाँ लेस देन की जगह आता है मल्टीप्लाई, तो ये साथ में अप्लाई हो रहे हो ना दोनों लगातार, तो फिर काम बन जाता है। कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 3 में भाग दो 2 से, ऐसे 3/2 और गुणा कर दो 4 से, ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा भाई 6 हो जाएगा। तो अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई एक साथ अप्लाई हो रहे हो तो फिर वहां पर आप इनको साथ में ऐसे अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है सर। तो यहां से कितना मिल गया भाई इस इक्वेशन को सॉल्व करके 6, और डिवाइड का मतलब है ग्रेटर देन, और इधर ग्रेटर देन का मतलब है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। सर वैसे ही गलत हो गया ये तो, इधर से लेफ्ट हैंड साइड से हमको सॉल्व करने पर मिला 6, और राइट हैंड साइड से सॉल्व करने पर मिल रहा है हमको 6 3 18 और 2 20, तो 6 कभी भी 20 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ये इक्वेशन गलत हो गई।
आइए जरा इधर, मल्टीप्लाई का मतलब है जी प्लस, ग्रेटर देन का मतलब है जी मल्टीप्लाई, डिवाइड का मतलब है जी ग्रेटर देन, प्लस का मतलब है डिवाइड, और लेस देन का मतलब क्या है माइनस। तो जरा ध्यान से देखो, ये इक्वेशन एकदम सही है, 3 से ये 2 बार कट गया और 2 में से 2 घटाकर इधर आ गया जी 0, और इधर कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 और 3 11, तो ऑब्वियसली 11 0 से बड़े हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो गया। सर और सिंबल भी गलत लगाए मैंने, अच्छा हाँ सही कह रहे हो तुम लोग भाई। अब यही है ना यार, कभी कभी ये अंतर पड़ता है फालतू के कमेंट आने से। अब उस बच्चे ने सारा ध्यान मेरा वहां खींच लिया, फालतू के कमेंट वाले, बेटा इसमें तुम्हारा ही लॉस है। देखो यहां मतलब था भाई डिवाइड का मतलब क्या है ग्रेटर देन, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है प्लस, और भाई प्लस का मतलब क्या है डिवाइड, और माइनस का मतलब क्या है इज इक्वल टू, ग्रेटर देन का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू का मतलब क्या है लेस देन, और लेस देन का अर्थ क्या है माइनस। ठीक तो थे सिंबल तो। अब जरा देखते हैं यहां पर क्या क्या हुआ, सेकंड वाला ही आंसर आ रहा था, इसको करके देखते हैं। मल्टीप्लाई की जगह प्लस रखना है, लेस देन की जगह माइनस रखना है, और यहां डिवाइड की जगह पर ग्रेटर देन रखना है आपको, ठीक है सर, और यहां पर 6 प्लस की जगह पर डिवाइड और लेस देन की जगह पर माइनस। चलो सर ये कितना आ गया, यहां पर जोड़ेंगे जरा, 3 दूनी 3 और 2 5, 5 में से 4 घटाओगे 1, और इधर 0 आ गया भाई इधर, तो 0 से बड़ा है ऑब्वियसली 1, चलो ठीक है ये फिर भी 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, इधर से राइट हैंड साइड से 0 आ रहा है सॉल्व करने पर, लेफ्ट हैंड साइड से कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो भी आंसर तो बी ही है। हाँ जी चलिए अब जरा देखिए, इसके हम दूसरे तरीके के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं जरा। ये एक क्वेश्चन ऐसा पीछे किया था हमने स्टेटमेंट वाला, वही देखो क्या बोल रहे हैं। प्लस का मतलब है जी उससे बड़ा, मतलब प्लस का मतलब है जी ग्रेटर देन, ये बराबर का चिन्ह ये दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है। चलिए जी उससे बड़ा नहीं, बड़ा नहीं मतलब छोटा या बराबर, और माइनस का मतलब क्या है जी उससे छोटा नहीं, छोटा नहीं तो बड़ा या बराबर, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है जी बराबर, और इस सिंबल का मतलब क्या है जी छोटा, एल का मतलब क्या है उससे बराबर नहीं, बराबर नहीं तो या तो बड़ा या छोटा। तो आपके पास एक इक्वेशन है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। इक्वेशन क्या है ए के बाद में ये स्लैश बी मल्टीप्लाई सी। अच्छा इनकी जगह जरा इनके सिंबल रखते हैं हम लोग, देखते हैं फिर क्या है। जरा देखना स्लैश की जगह है लेस देन, कि ए छोटा है बी से, और मल्टीप्लाई की जगह क्या आ रहा है बराबर, बी बराबर है सी। हमारा स्टेटमेंट ये है कि बी और सी आपस में बराबर है और ए इनसे छोटा है। तो ये कौन सा और स्टेटमेंट हमको बोल रहा है जरा देखें। माइनस का मतलब क्या है भाई बड़ा या बराबर, ठीक है, तो सी बड़ा या बराबर हो गया बी के। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है जी कि ए छोटा है फिर इनसे, तो सर यही सही लग रहा है मुझे। तो फिर क्या कि बी और सी बराबर भी आ सकते हैं यहां से, और ए इन दोनों से छोटा हो गया, तो मुझे तो यही आंसर लग रहा है, बाकी और चेक कर लेते हैं। यहां देखना ए लेस देन इज इक्वल टू बी, प्लस का मतलब है लेस देन, नहीं सर बी लेस देन नहीं है सी से, बी बराबर है सी के। यहां बी और सी बराबर दिख ही नहीं रहा है, तो सीधे सीधे बोल रहा है कि बी छोटा है सी से, गड़बड़ हो गई सर, यही आंसर है फिर एकदम। बाकी को और प्लस का मतलब क्या है ग्रेट, यहां सी देखो यहां बी बड़ा बता दिया सी से, जबकि हमारे स्टेटमेंट में बी और सी बराबर थे, बराबर आने का कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा इसने, तो सीधे सीधे बोल दिया क्या है बड़ा है, गलत। प्लस का मतलब यहां भी सीधे सीधे बड़ा बता दिया बी को, बी बड़ा नहीं बराबर है, इसमें देखो स्कोप है, ये बोल रहा है या तो बड़ा या बराबर है सी, तो या तो बड़ा या बराबर मींस बराबर वाली भी कंडीशन है एक इसमें। तो अब देखो ना वही वाली बात आ गई ना यहां से जो हमारे स्टेटमेंट में दी है, तो ऑप्शन बी आपका एकदम
राइट आंसर हो गया। सर मैं एमसीए कर रहा हूं, मैंने सारी क्लासेस ली हैं आपकी, लेकिन लाइव क्लास आज पहली ले रहा हूं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से आपके लिए मैं एक दूसरे तरीके के क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये रहे। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक इक्वेशन दी जाती है, ये और सिंपल होते हैं उनसे। इसमें क्या सिर्फ एक इक्वेशन है, इसमें सिंबल चेंज करो आंसर क्या आएगा बताएं। मतलब ये सिंपली सिंप्लीफिकेशन है, एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है बस सिंबल बदलकर। सिंबल कैसे बदलने हैं, प्लस का अर्थ है जी मल्टीप्लाई, तो जहां भी प्लस दिखे उसकी जगह मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का अर्थ है जी भाग देना मतलब डिवाइड, तो मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रख दो। माइनस का अर्थ है जी जोड़ना, माइनस जहां भी दिखे वहां प्लस कर दो। डिवाइड का अर्थ है जी घटाना, तो यहां माइनस कर दो, बस करो इक्वेशन सॉल्व। तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, तो 4 से 8 में भाग दिया, 2 बार गया। फिर मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास ये बचा 20 प्लस 2 माइनस 6। 20 और 2 22, 22 में से 6 घटाओगे भाई कितना आ गया, 16 आ गया, कहानी खत्म। कितना सिंपल था ये तो बहुत ही सिंपल होता है। इसमें एक इक्वेशन देकर उसको बस सॉल्व करके देना है आपको, सिंबल चेंज करने के बाद में। ध्यान क्या रखना है, इस चैप्टर में हमसे एक गलती होती है कि हम बार बार सिंबल चेंज नहीं कर ना, भूल जाते हैं, सिंबल नहीं चेंज करते। जहां सिंबल चेंज नहीं किया हमने, समझो गड़बड़ हो गई। तो हमको सिंबल चेंज करने का विशेष ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन दी है उसी को सॉल्व कर देते हैं। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम ही है ऐसा ही। आपको क्या करना है, यहाँ इक्वेशन अल्फाबेट में दे दिए बीच बीच में, तो ए की जगह क्या रख देना है डिवाइड, जहां ए है वहां डिवाइड रखो। बी की जगह आपको क्या रखना है, बी है जहां वहां प्लस रखो। सी की जगह माइनस, तो जहां सी है वहां माइनस रखो। डी की जगह पर मल्टीप्लाई, तो जहां डी है वहां मल्टीप्लाई करो फटाफट से। सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करो, तो 24 में 6 से भाग दोगे कितनी बार चला गया, 4 बार। फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करो, तो मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 माइनस 8 है ना, तो 4 चौक 16, 16 प्लस 9 माइनस 8 कितना आ गया भाई, 17 आ गया आपका आंसर। जो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप कर लेंगे। बाकी क्लास हम लोग यार कल लेंगे, इसमें आज के लिए इतना ही रखेंगे। और आज रात को आपका पूरा जो भी सिलेबस रह गया है ना, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। और अगर आज रात को नहीं पहुंचता है तो कल सुबह का वेट करें, हो सकता है टेक्निकल टीम लेट हो जाए, अभी 1 घंटे में अपलोड नहीं कर पाए, तो कल आपको मेरी क्लास से पहले सारा सिलेबस मिल जाएगा, टेंशन ना। ठीक है भाई, चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए। दूसरा दिमाग में ये नहीं रखना है कि सर ने रिकॉर्डेड डलवा दिया है तो सर अब सिलेबस लाइव में नहीं कराएंगे, लाइव में पूरा ही करेंगे बैच, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है किसी भी बात की। भाई ये इसलिए डलवाया जा रहा है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ गया है, जीडी का और पुलिस का, इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में कि अभी 15-16 दिन जो भी हैं हम उसमें जल्दी से आप लोग रिवाइज कर लें चीजों को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए। हाँ जी, फिर मिलेंगे कल, और कल ये चैप्टर करेंगे हम लोग खत्म। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं।